रामकिशन इंदौर से बोल रहा हूँ। एपिसोड 26H में आपका स्वागत है। आज का विषय है दीर्घायु क्यों व कैसे। मानवता के अभी तक के इतिहास में आज का जीवन व सुविधाएं ऐसी हैं जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हैं। एक क्लिक से दुनिया के किसी कोने के किसी व्यक्ति से आप तुरंत वीडियो कॉल पे बात करके उसको देख सकते हैं। कोई भी सामान यदि आपको चाहिए तो एक क्लिक से सामान आपके घर पहुंचता है। ट्रैवल भी इतना आसान हो गया है। ऐसे स्वर्ग में हमें हर पल आनंद में रहना है और इसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, वह है सतत ज्ञान की वृद्धि। यह भी गूगल और यूट्यूब जैसे मीडिया ने बहुत आसान कर दिया है। स्वामी रामदेव कहते हैं कि मानव शरीर की कीमत 400 करोड़ है, फिर भी हम बहुत लापरवाह हैं। इस संबंध में स्वामी जी का वीडियो इस पोस्ट के अंत में आप देख सकते हैं। मानव जीवन इतना मूल्यवान होते हुए भी दुर्लभ है। हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा सेल हैं और ये सेल की प्रक्रिया हर गतिविधि के साथ ऐसी चलती है कि 18 करोड़ सेल 1 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं और नए सेल बनते हैं। इंसान का बनाया हुआ कितना भी कॉस्टली इक्विपमेंट हो, वो हमारे शरीर का सामना नहीं कर सकता। इस शरीर की आयु 300 से 400 वर्ष आसानी से हो सकती है। इस संबंध में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो स्वामी दयानंद ने लिखी है उसको कृपया देखिए। यजुर्वेद के अध्याय 3 के 62वें मंत्र को देखिए, जिसमें कहा गया है, हे जगदीश्वर, आपके अनुग्रह से हमारे प्राण आदि, अंतःकरण और आँख आदि सब इंद्रियों की 300 वर्ष तक उम्र बनी रहे। सो जैसी विद्वानों के बीच में विद्वादि शुभ गुण और आनंद युक्त उम्र होती है, वैसी ही हम लोगों की भी हो। तथा त्रयंबुस ऐसे इत्यादि में इस पद भी ज्ञात आता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम विषयों नियमों से त्रिगुण चतुर्गुण आयु कर सकता है, अर्थात 400 वर्ष तक सुखपूर्वक जी सकता है। इस संबंध में रामदेव महाराज के गुरु प्रद्युम्न महाराज जी का वीडियो सुनिए, जो इस पोस्ट के अंत में दिया हुआ है। हमारे वेद मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन तब ग्रंथ हैं जो हजारों लाखों साल पहले ईश्वर की वाणी से इनकी रचना की गई और जो ये 400 वर्ष की आयु है इस वेद के श्लोक में दी हुई है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारी इतनी आयु हो सकती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डेविड ए सिंक्लेयर की एक पुस्तक है लाइफ स्पैन, जिसमें ये बताया है व्हाई वी एज एंड व्हाई वी डोंट हैव टू। डेविड ने इस पुस्तक को डेडिकेट किया है हिज ग्रैंडमदर, मदर, वाइफ एंड to my great grandchildren, I am looking forward to meeting you। जिसका तात्पर्य है कि डेविड सिंक्लेयर 300 से 400 वर्ष तक आयु प्राप्त करना चाहते हैं, तभी वो अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को मुलाकात कर पाएंगे। यूट्यूब के एक वीडियो में डेविड सिंक्लेयर बता रहे हैं हाउ टू एक्सटेंड योर लाइफ स्पैन एंड लिव हेल्दियर। रिवर्सिंग एजिंग आजकल के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने पाया कि यदि 90 मिनट की ऑक्सीजन यदि इंसान को दें 1.5 से 2 महीने में, तो उसकी आयु रिवर्स होने लगती है, जैसे कि जवानी से बुढ़ापे से जवानी की ओर। डॉक्टर अशोक पानगढ़िया की एक न्यूज़ रिलीज देखिए, जिसमें कहा गया है कि हाल में एक रोचक वैज्ञानिक अध्ययन में
डॉक्टर ग्रेस ने बताया कि 150 साल तक जिंदा रहने वाला पहला व्यक्ति पैदा हो चुका है। यही नहीं, 1000 साल तक जीवित रहने वाला व्यक्ति भी अगले 20 वर्ष बाद ही आ जाएगा। लंबा जीना आपके हाथ में है। सकारात्मक सोच और संतुलित खान पान जरूरी है। विस्तृत तथ्यों के लिए मेरा वीडियो दीर्घायु व वृद्धावस्था के लिए अमृत है कीटो डाइट देखें, जो कि आपको YouTube पर रामकिशन कीटो डाइट डालने पर उपलब्ध हो जाएगा। हेल्दी लिविंग के लिए पैरों का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए YouTube पर मेरा वीडियो देखें, दीर्घायु व घुटनों की समस्या। दीर्घायु के संबंध में बहुत से तथ्य दिए हैं मेरे दूसरे वीडियो में, दीर्घायु उपयोगी चर्चा। बड़ी उम्र में पैरों के पश्चात आपकी आंखें बहुत अच्छी होना चाहिए, इसके संबंध में मेरा वीडियो आने वाला है, दीर्घायु व चश्मे की समस्या। आज जिनकी आयु 80 है और हेल्दी हैं, वो 100 को क्रॉस कर लेंगे। 100 के व्यक्तियों की हेल्थ कैसी हो, इसके लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है हेल्दी एट 100। दीर्घायु के संबंध में हम लोग का एक क्लब है, मनपसंद दीर्घायु क्लब, जहाँ पर स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के उपाय डिस्कस किए जाते हैं। बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर व अस्पताल हैं। यदि हमें उपयुक्त ज्ञान हो तो अधिकांश परिस्थितियों में संभव है कि हम बीमार ही ना पड़ें। सतत प्रयत्न से न केवल हम स्वस्थ बने रह सकते हैं, अपितु अपनी आयु में भी वृद्धि कर सकते हैं। हमारा क्लब, जिसमें अनुभवी डॉक्टर भी हैं, विभिन्न माध्यम जैसे व्यक्तिगत पुस्तकों व इंटरनेट का अध्ययन करके शरीर और उसकी समस्याओं पर प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जिन्हें निःशुल्क मासिक सत्रों द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। अभी तक इन सत्रों के विषय थे घुटनों की समस्या, आँखें व चश्मा, डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा, थकान इत्यादि। फेसबुक व व्हाट्सएप पर हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं। समाज हित में यह हमारा निःशुल्क उपक्रम है। इस यज्ञ में आप भी जुड़ सकते हैं। बढ़ती उम्र के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है उनको तनाव ना हो। इसके लिए हमारा क्लब है मनपसंद हास्यो क्लब। लाफ्टर इज एन एंटीडोट टू स्ट्रेस फॉर देम। न्यूज़ रिलीज देखिए। मनपसंद हास्यो क्लब ने हिंदुस्तान का सबसे पहला गिनीज रिकॉर्ड 2015 में बनाया। शरीर और सेहत पर गहरा असर डालते हैं आपके विचार। जो खुद को अपडेट कर रहा है वही जिंदा है, इसलिए आप सतत अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहिए हमेशा खुश। हर हाल में हमें खुश रहना चाहिए, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है और दीर्घायु के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। बी हैप्पी, यू नेवर नो हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट। इस पोस्ट के अंत में बहुत से वीडियो दिए हैं जो आपके लिए और दीर्घायु के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आपने इस वीडियो को देखने में जो अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बताते हैं कैसे शरीर की कीमत 400 करोड़ के ऊपर है। दूसरा वीडियो बताता है कि आप 400 साल तक जी सकते हैं। इसके बाद का वीडियो है जो कि हमारे क्लब का है, हास्यो क्लब का। आप देखें कितने हंसी खुशी से लोग यहाँ पर अपना हास्यो का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद का वीडियो है हमारे मनपसंद दीर्घायु क्लब में, जिसमें डॉक्टर गरिमा शुगर के संबंध में बता रही हैं। इसके बाद का वीडियो है 123 वर्ग के स्वामी जी कितने हेल्दी हैं और कितने फिट हैं। अंत में स्वामी शिवानंद का बहुत अच्छा वीडियो है, जिसको देखकर और सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद। 500 करोड़ रुपए शरीर की कीमत कर सकते हैं, 400-500 लाख करोड़ रुपए प्राप्त कर सकते हैं। शरीर से तो सब कुछ है ना, शरीर नहीं रहा तो कुछ भी नहीं है, शरीर के रहते सब कुछ है। कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा उपकार भगवान ने बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के
हम सबको समान रूप से शरीर दिया है, इंद्रियां दी है, मन दिया है, बुद्धि दी है, सुखों से भरा ये संसार दिया है, माता पिता का प्यार दिया है, समर्थ गुरु का मार्गदर्शन मिला है। और क्या चाहिए? प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। प्रभु तेरी अनुग्रह को, तेरी कृपा को, तेरे उपकारों को, तेरे आशीषों को जब याद करता हूं तो दिल भर आता है। प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे लिए, तुमने सब कुछ किया मेरे लिए प्रभु। इसलिए प्रभु ये जीवन ही तुम्हें अर्पित है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीवित तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में है। जीवित तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मेरा नहीं आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ाएं, वैसे तुम भी बढ़ाओ। मनुष्य की जो आयु है अधिक से अधिक कितनी हो सकती है उसको बताया इन्होंने 400 वर्ष। क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। चतस्रो अवस्था शरीरस्य वृद्धिर यौवनम संपूर्णता किंचित परिहानिश्चेति। आषोडशाद वृद्धि, आपंचाशद विंशतेर यौवनम, आचत्वारिंशत संपूर्णता ततः किंचित परिहानिश्चेति। पंचविंशे ततो वर्षे पुमान नारी तु षोडशे समत्वागत वीर्यौ तु जानीयात कुशलोभिषक। सुश्रुत में शरीर स्थान में ये वचन है। इस शरीर की 4 अवस्थाएं, एक वृद्धि जो 16 वर्ष से लेकर 25वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं को बढ़ती होती है। हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं बताई। क्या? एक तो वृद्धि अवस्था जो 16वें वर्ष से लेकर, पहले तो हम बाल्यकाल में अपना जीवन जीते हैं, फिर ये शरीर बढ़ने लगता है, तो 16वें वर्ष से लेकर 25वें वर्ष पर्यंत सब अल्लाह बचाए मुझे तेरे प्यार से। हंसी हंसी हंसी
एक गले मिलते हुए हो जाएगा। नाम करो। हाँ, इनको ऐसे करो। पूरे बहाने में जोर से बात करो। धीरे धीरे भेज देना भैया ये। चलिए हो गया। कैसा रहा? बहुत बढ़िया, हैं? बहुत अच्छा है। स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद कहते हैं, तो शकरकंद में भी आपको पोटेशियम की मात्रा अच्छी मिलती है। लेकिन ये जो सब चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसको या तो आप बॉईल करके खा लें, इसमें किसी भी चीज़ को अपन फ्राई करेंगे तो फ्राई करने से क्या होता है कि उसमें उतना आपने तेल डाल दिया, अब तेल डाल दिया, उसकी अच्छी जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो सब खत्म हो गए और ये आपके शरीर में जाके फिर ये मोटापा करता है। तो अंकल जो चीज़ बता रहे थे फैट, मोटापा जो होता है, वसा जो होता है आपकी खून की नलियों में होता है, तो इस सब से आपको नुकसान होता है। वो पोटेशियम के रिच सोर्स के हिसाब से आपने खा लिया, लेकिन उसको अपन ने क्या करा, तल के खाया। आप आलू भी खा सकते हैं, आलू, स्वीट पोटैटो को शकरकंद कहते हैं। और बाकी और चीज़ें रहती उसमें टोमेटो रहता है, टमाटर जिसको बोलते हैं, और हरी सब्जियों में ये रहेंगे पीस रहते हैं। तो पीस जो हैं आप पीस खा सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसको सब्जी के बजाय आप कोरा खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ग्राउंडनट रहती है, पीनट जिसको बोलते हैं, पीनट चाट है, तो पीनट चाट में अपन ने वापस से नमक डाल लिया। आप इसकी बजाय सिर्फ उसको आप सेक के, जो मूंगफली खाते हैं अपन उसको पीनट बोलते हैं, ग्राउंडनट बोलते हैं, तो उसको आप सेक लीजिए। लोग मज़े से खाते थे, पहले के ज़माने के लोग भी जैसे उसको बस सेक के कोरा उसको छीलते जाते थे और बैठ के बात करके खाते जाते थे। तो उस प्रकार से आप अपनी पद्धति को थोड़ा सा बदलें, अपने शरीर को थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का समय दें, अपने खान पान को भी दें और अपने साथ में व्यायाम भी करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोटेशियम बढ़ाने के लिए अपन खाते हैं। अब जैसे ये आप है ना मूंगफली खाएंगे तो ऐसा नहीं कि मूंगफली के दुष्प्रभाव नहीं होंगे, उसको बैठे बैठे आप खाते रहेंगे तो मोटापा भी होगा, तो उसको हमको मोटापा नहीं चाहिए, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो हर चीज़ जो आपको बढ़ानी है अगर आपके शरीर में, तो साथ में उसके थोड़ा सा मोटापा जाएगा, और मोटापे को हमको कम की तरफ रखना है। तो आप जितना खा रहे हैं तो आपके हाइट के हिसाब से आपका जो इनटेक है वो आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो मेरी क्लिनिक पे आ सकते हैं आप। तो आप I am now declared by devotees the oldest living man in the world. Not only the oldest, but also happiest man in the world. This is my thinking that desireless life is the root cause of my longest life. Desireless life.
and tension-free life. He is the healthiest and happiest person I've ever seen. In fact, I am learning from him because from his lifestyles, there are so many things that if people learn and follow, they will lead a little bit of more healthier and peaceful life. तब क्रेनें कहाँ होती थी, आदमी चढ़ाते थे. So much power human being has. जैसे जैसे हम शरीर को आराम देते हैं, शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है. इसलिए खूब काम दो अपने शरीर को. जितना इससे काम करवाओगे उतना हर रोज शक्तिशाली होता जाएगा. बूढ़ा होने का आसान उपाय बताऊं, बूढ़ा कैसे हुआ जाता है. कम से कम काम करना शुरू कर दो. बोलो भाई मैं बूढ़ा हूँ, बेटा मेरे को ये पकड़ा दो, बेटा मैं बूढ़ा हूँ, मुझे यहाँ कर दो वहाँ कर दो. शरीर को काम लेना बंद कर दो और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ये सोचना शुरू कर दो. बहुत जल्दी बूढ़े हो गए. और अगर नहीं होना तो इसका रिवर्स करो. ये सोचना ही नहीं कि तुम बूढ़े हो रहे हो, ये सोचना कि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो रहा हूँ. जितने बरस अधिक हो गए उतना मेरा अनुभव, उतना मेरी परफेक्शन. क्या समझ आई? और जैसे बच्चे काम करते हैं वैसे दौड़ दौड़ के काम करो. एटीट्यूड बदलो, आप बूढ़े हो ही नहीं सकते. जवान रहोगे, हमेशा जवान रहोगे. एक्ट लाइक ए यंग. हंसो. अभी क्या हो गया, जैसे बूढ़े होते हैं हम कहते हैं अब हमें बूढ़े हो गए, अब सीरियस होना होगा. कोई जोक भी कहे तो ऐसे कि पापा जी मैंने जोक सुनाया है बेटा, की सी जोक. तो अच्छा ऐसी, चलो कोई नहीं, शाबाश, सुनाओ सुनाओ. फीलिंग करना है. दे एक्सपेक्ट यू टू लाफ. जैसे छोटा बच्चा होता है, किलकारी भरना सीखो, खुश होना सीखो. लर्न टू एक्सप्रेस. पॉजिटिविटी एक्सप्रेस करो. हम नेगेटिविटी एक्सप्रेस करते हैं, सड़ते हैं, कुड़ते हैं और अपने आप को, शरीर को रोक दे देते हैं. उधर ध्यान ही नहीं देना. लर्न टू लाफ, लर्न टू एक्सप्रेस. कोई हल्का फुल्का भी जोक सुनाए तो भी जोर से हंसो. कोई बेकार रद्दी जोक भी सुनाए तो उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाओ. उसने तो इसलिए सुनाया था कि आपको हंसाएगा, तो हंस लो. ठीक है कि नहीं? खुशी बांटो. वो खुशी आपको दे रहा है जोक सुना के, चाहे बेकार ही जोक हो. आप खुश हो जाओ. लर्न टू लाफ, लर्न टू स्माइल, लर्न टू एक्सप्रेस. और सबसे ज्यादा एक्सरसाइज ये फेशियल मसल्स को दो. समझ आई कि नहीं? ये सबसे ज्यादा मैंने देखा अब लोगों के चेहरे पैरालाइज हो रहे हैं. तो बाबा जी मेरा चेहरा पैरालाइज हो गया. अरे तुम इसको काम ही नहीं करोगे, लटक ही जाएगा ये. सो गिव एक्सरसाइज. समझ आई कि नहीं आए? और खुशी, जैसे आप हंसते हो एक रोशनी फैलती है, जैसे आप ऐसे रहते हो तो एक ग्रे एनर्जी हो जाती है. समझ आई? ये जोक सुनाया था मैंने. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हंसना सीखो. देखा बगैर जोक के हंसी आई कि नहीं आई? वो जोक नहीं था. वो जोक था ही नहीं और आप हंस पड़े. फाइंड ए वे टू लाफ.
कारण ढूंढो खुश होने का। अगर स्वस्थ रहना है तो, अगर स्वस्थ रहना है तो कारण ढूंढो खुश होने का, जबकि अस्वस्थ रहना है तो कारण ढूंढो दुखी होने का। और हम बड़े चैंपियन हैं दुखी होने का कारण ढूंढने में। किसको क्या नुकसान पहुंचाओगे? अपने को पहुंचाओगे। इसलिए खुशी हर हाल में। शिव योग